क्या वित्त मंत्री किसी दूसरे ग्रह से आई हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि इस ग्रह में या इस देश में क्या हो रहा है? दोस्तों, ये बात मैंने नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनकर। दोस्तों, बड़ा गर्मागर्म माहौल तब पैदा हो गया जब वित्त मंत्री संसद में, लोकसभा में भाषण दे रही थी बजट पर चर्चा शुरू हो गई है, आप जानते हैं। और बजट पर चर्चा के दौरान बहुत से सवाल उठाए गए विपक्ष के सांसदों द्वारा। तो एक प्रोटोकॉल होता है राज्यसभा और लोकसभा में, निर्मला सीतारमण उन सवालों का जवाब भी देती हैं और बजट को विस्तार से और बताती हैं, क्योंकि बजट भाषण तो केवल हाइलाइट्स पढ़ा जाता है ना, बजट भाषण तो बहुत लंबा होता है। तो हर मेंबर की अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर या फिर अपने राज्य को लेकर सवाल होते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनका जवाब दे रही थी लोकसभा में, और लोकसभा में जिस वक्त वित्त मंत्री जवाब दे रही थी, राहुल गांधी भी बैठे हुए थे, प्रियंका गांधी भी बैठी हुई थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा बोला निर्मला सीतारमण ने जिसके बाद न केवल बवाल मच गया, बल्कि संसद से निकलते हुए प्रियंका गांधी ने मीडिया के आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए कह दिया वो पता नहीं किस ग्रह में रहती हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो किस ग्रह में रहती हैं। वो कह रही हैं कि देश में महंगाई नहीं है और बेरोजगारी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण के बयान का जो उन्होंने लोकसभा में दिया, केवल प्रियंका गांधी ने नहीं बल्कि महुआ मोइत्रा ने, टीएमसी की सांसद, उन्होंने भी विरोध किया और टीएमसी के कई सांसदों ने उनका विरोध किया। काफी हंगामा हुआ लोकसभा में जब निर्मला बोल रही थी। हुआ ये कि निर्मला ने जब भाषण दे रही थी निर्मला सीतारमण, तो किसको कोट किया? रघुराम राजन को। तो रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। उसके बाद उन्होंने मोदी के साथ भी काम किया था शुरुआती दौर में, 2014 के दौर में। उसके बाद वो एक तरह से उनकी विचारधारा आप कह सकते हैं कांग्रेस से मेल खाती है। भारत जोड़ो यात्रा में भी वो शामिल हुए थे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ छुपाया था, बिल्कुल खुल के शामिल हुए थे। और इस सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर रघुराम राजन खुलकर बोलते रहे हैं। हुआ ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बयान को कोट करते हुए रघुराम राजन के बयान को कोट कर दिया संसद में कि देखिए, मैं बोलती थी कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो मुझ पर आरोप लगते थे, मेरा मजाक उड़ाया जाता था, कांग्रेस वाले मुझसे सवाल पूछते थे। अब यही बात रघुराम राजन बोल रहे हैं, वो रघुराम राजन जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बस वित्त मंत्री ने ये बोला तो संसद में हंगामा मचना तय था। क्यों मचा हंगामा और वित्त मंत्री की ये बात कितनी कुतर्क से भरी हुई है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले निर्मला सीतारमण का भाषण सुनिए और उनके भाषण देने का तरीका भी देखिए। इस सरकार के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं जिस तरह से बात करते हैं ना, जिस एरोगेंस से, जिस अहंकार से, उसको नोट करना बहुत जरूरी है। और ये अहंकार आ जाता है आपके अंदर जब आप लंबे वक्त तक सत्ता में रहते हैं। देखिए वित्त मंत्री को संसद में उन्होंने क्या बोला। So the currency volatility across major countries is really extensive, sir. You get information on that. The US dollar index rose 6.5% during October 24 to January 25. आ रही हूँ सर, उसमें भी आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। Major Asian currencies such as South Korean won, Indonesian rupiah, Malaysian ringgit depreciated by 8.1%, 6.4% and 5.9% respectively in this period. G10 currencies, sir, also depreciated during this period by more than 5.5%. So for instance, Japanese yen depreciated by 7.0%, British pound 6.6%, and 5.8% is the euro. So this is even acknowledged. It might be helpful to quote this, sir, by the former RBI governor Sri Raghuram Rajan, who even participated in the Bharat Jodo Yatra. Raghuram Rajan, sir, former RBI governor, on 15th January 2025, this year January, said, and I quote, yes, I quote it. We'll quote all of them. No worries. Yes. I'll quote all of them in the context. Now this is the context in which I want to quote it. Sir, have the patience to listen. You can always question me. You questioned almost for 3 days. I'm coming back to give my reply. Should have the patience and endurance to listen, please. Raghuram Rajan, sir, has commented, and I quote, thank you. The fixation, yes, thank you very much.
The fixation, of course, is always with the rupee-dollar exchange rate. I'm quoting, sir. The fixation, of course, always is with the rupee-dollar exchange rate. And reality is, dollar has been strengthening against many currencies. If you look at euro versus dollar could buy 91 cents in the euro at the beginning of last year, and now it buys 98. So there's been about a 6% or 7% appreciation in the euro. That's about what has happened to the rupee. From about 83 to 86 change, maybe even a little less than what has happened to the euro. So it's really a dollar issue, unquote. So, the dollar, I really quote, I continue, it means what it says. It means what it says. If they refuse to understand it, I can't help it. Every member seems to understand, they don't want to understand. Sir, quote again, listen madam, the dollar is strengthening partly because of the thought that the new administration with applied tariffs, the deficit may go down. The trade deficit for the US, that will strengthen the dollar. There's also some potential safe haven buying at this point into dollar assets. So given all that, I wouldn't be overly worried, unquote. So he says about the Indian rupees VIX, and he is not worried. Whereas our people here more worried about rupee depreciating. When I said the dollar is appreciating and the rupee is remaining stable, they said, oh, what? This is no explanation. Now when Raghuram Rajan says it, they don't want to hear it. दोस्तों वित्त मंत्री रुपए की गिरती कीमतों को लेकर अपने बयान को वैलिडेट कर रही हैं रघुराम राजन के बयान से। एक तो इस सरकार की बहुत बड़ी दिक्कत मुझे समझ में नहीं आती, वो ये दोस्तों कि इस सरकार को कोसना भी कांग्रेस की सरकार को है। नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी ने भी ये किया, और फिर वैलिडेशन से उन्हीं से लेना है। अगर रघुराम राजन कांग्रेसी हैं, अगर रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं, तो फिर रघुराम राजन के बयान से अपने बयान को मिलाकर वित्त मंत्री रघुराम राजन से वैलिडेशन क्यों चाहती हैं? मैं ये सवाल वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं। उनके पास तो इतनी बड़ी टीम है, अर्थशास्त्रियों की होगी, वित्त मामलों के जानकारों की होगी, वो स्वयं वित्त मंत्री हैं और अब तो उनको दूसरा कार्यकाल है उनका वित्त मंत्री के तौर पर, 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया उनको वित्त मंत्रालय संभालते हुए। तो उनको अपने बयान को वैलिडेट करने के लिए, अपने बयान को सही साबित करने के लिए रघुराम राजन क्यों चाहिए, जब वो उनको पता है कि वो कांग्रेसी हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं? ये एक कंफ्यूजन है इस सरकार का कि मोदी जी को नेहरू की आलोचना करनी है, लेकिन तुलना भी नेहरू से कर रही है कि नेहरू 3 बार पीएम बने तो देखिए मैं 3 बार बना। राइट, ये इस सरकार का कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन मोदी जी से लेकर निर्मला सीतारमण सब में है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महुआ मोइत्रा ने इस मामले में क्या कहा? महुआ मोइत्रा भी संसद से बाहर निकली तो वो काफी नाराज थी। वो कह रही थी कि आंकड़ों के अलावा इस सरकार के पास देने के लिए कुछ है नहीं। बंगाल को लेकर हमने कई सवाल पूछे, पेपर पढ़ दिया वित्त मंत्री ने, लेकिन ये नहीं बताया कि मनरेगा का जो पैसा ड्यू है, इसके अलावा भी बहुत से सरकारी योजनाएं हैं जिसका पैसा ड्यू है, वो पैसा कब मिलेगा। और पश्चिम बंगाल सहित पंजाब सहित ऐसे कई राज्य हैं जो केंद्र की मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि क्योंकि वहां की डबल इंजन सरकारें नहीं है, उनको वक्त पर पैसा नहीं मिलता। जब वित्त मंत्री से संसद में पूछा जाता है तो वित्त मंत्री अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ देती हैं। यही महुआ मोइत्रा ने भी बोला। दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की गिरती कीमत, ये एक सच्चाई है। रुपया बहुत जल्द जिस स्तर से गिर रहा है 90 के पार चला जाएगा, और ऐसा ही चलता रहा तो इसी सरकार के रहते हुए अगले 5 सालों में 100 के पार चला जाएगा। दोस्तों, आप सोचिए देश की इकोनॉमी की क्या हालत होगी कि अगर $1 की कीमत 100 के पार चली जाएगी। ये अभी आप सोचिए 87-86 के पास है तो हमारी स्थिति ये है। फॉरेन रिजर्व की क्या हालत होगी? ये तब है जब हम, भारत उन मुल्कों में से एक है जहां पर हमें बहुत बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा चाहिए, क्योंकि हमको पेट्रोल डीजल हमको बाहर से मंगाना होता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम विदेशी मुद्रा पर निर्भर हैं। बड़ी बात यह है कि हमको हर हाल में विदेशी मुद्रा चाहिए और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। अब बात तो यही है ना कि मोदी जी के पुराने भाषण कौन उनको याद दिलाए? मोदी जी के पुराने भाषण उनको याद दिलाएं तो वित्त मंत्री अपने बयान का आधार बनाकर रघुराम राजन को कोट करने लगती हैं। बात यही है ना कि इस देश की जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है, और आप बजट का लिखा हुआ भाषण पढ़कर लोकसभा में विपक्ष को जवाब दे सकते हैं, आप
मीडिया मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई तो नहीं छुपा सकते ना। ये तो सच्चाई है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये तो सच्चाई है कि बेरोजगारी का इस सरकार के पास कोई हल नहीं है। पिछले बजट में तो कम से कम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात हुई थी, इस बार तो वो भी बात नहीं हुई है। ये तो एक सच्चाई है ना कि रुपए डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है, और इस सच्चाई को ये सरकार बदल नहीं सकती किसी भाषण से। आप शेयर मार्केट का हाल देखिए, हर दिन ब्लडबाथ हो रहा है वहां पर। जिस हिसाब से शेयर मार्केट गिर रही है ना, पता नहीं किस ओर जाएगी। मतलब शेयर मार्केट में पिछले 1 साल में अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, करोड़ों रुपए डूब चुके हैं पिछले 6 महीनों में निवेशकों के। इसका क्या जवाब है सरकार के पास? सिर्फ इसीलिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का इंतजार करे क्या भारत? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।